स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाय रवि सर में। हम आपके लिए लेकर आए हैं पवन, मेघ और वर्षा। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, दिशा परिवर्तन बल की खोज करने वाले विद्वान कौन थे? तो कोरियालिस थे। दूसरा, हैंडले के नियम के अनुसार सर्वाधिक घूर्णन गति कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। तीसरा है, पवनों की दिशा बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विक्षेपण कहा जाता है। चौथा, कौन सी पवनें उष्णकटिबंधीय सागरों के पूर्वी भाग में अधिक चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें चलती हैं। पांचवा है, व्यापारिक पवनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सन्मार्गीय हवाएं के नाम से जाना जाता है। छठा, हवा की किस दिशा में नावों व जहाजों को खेना कठिन हो जाता है? तो अश्व अक्षांश की दिशा में। सातवां, पछुआ पवनें कितने डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य चलती हैं? तो 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। आठवां है, पछुआ पवनों को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या कहा जाता है? तो गर्जता चालीसा कहा जाता है। नौवां, पछुआ पवनों को 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या कहा जाता है? तो भयंकर पचासा कहा जाता है। छठा है, पछुआ पवनों को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या कहा जाता है? तो चीखता साठा कहा जाता है। 11वां, एक विशेष ऋतु में चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मौसमी पवन। 12वां, मौसमी पवन का सुंदर उदाहरण कौन सा है? तो मानसून है। 13वां, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो मौसिम शब्द से बना है। 14वां, मौसिम शब्द का अर्थ होता है मौसम। 15वां, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ चलने वाली पवनों के लिए किया गया? तो अरब सागर में चलने वाली पवनों के लिए किया गया। 16वां, किस तिथि के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है? तो 21 मार्च के बाद। 17वां, किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है? तो 21 जून को होता है। 18 नंबर पे, किस तिथि के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है? तो 23 सितंबर के बाद। 19, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 22 दिसंबर को। 20 है, कौन सी पवन दिशा एवं गति में हमेशा एक समान बनी रहती है? तो व्यापारिक पवन। 21वां है, कौन सी पवन दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा नियमित होती है? तो ध्रुवीय पवनें। 22वां, सामयिक पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दैनिक पवन के नाम से जाना जाता है। 23 है, जेड स्ट्रीम का संचरण दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच कितनी ऊंचाई के मध्य होता है? तो 7.5 से 14 किलोमीटर के मध्य होता है। 24 नंबर है, जेड स्ट्रीम का संचार दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय भंवर कहा जाता है। 25 है, जेड स्ट्रीम का न्यूनतम वेग कितने किमी प्रति घंटा होता है? तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 26वां है, शीतकाल में जेड स्ट्रीम का अधिकतम वायु वेग कितना होता है? तो 480 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 27वां, स्थानीय पवन कितने प्रकार की होती है? तो गर्म व ठंडी 2 प्रकार की होती है। 28वां है, ट्यूनीशिया में सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो चिली कहलाती है। 29वां, सिस्टन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 120 दिन की पवन के नाम से जाना जाता है। 30वां है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पर्वतों से चलने वाली शुष्क एवं गर्म फान दृष्टीय पवनें कौन सी हैं? तो नॉर्वेस्ट पवनें हैं। 31वां, नॉर्वेस्टर पवनों से किसको विशेष लाभ होता है? तो असम के चाय बागानों को विशेष लाभ होता है। 32वां, हरिकेन या टाइफून कितनी गति से चलते हैं? 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। 33वां, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को मैक्सिको की खाड़ी में क्या कहते हैं? तो हरिकेन कहते हैं। 34वां, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, जापान, फिलीपींस में किस नाम से जानते हैं? तो टाइफून के नाम से जानते हैं। मेघ व वर्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, किस प्रक्रिया में जलवाष्प गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है? तो संघनन की प्रक्रिया में। दूसरा,
निरपेक्ष आर्द्रता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ग्राम प्रति वर्ग सेमी में। तीसरा, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता जब किसी भी रूप में धरातल पर गिरती है तब उसे क्या कहते हैं? तो वर्षण कहते हैं। चौथा, मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? अस्थिर वायु द्वारा होता है। पांचवां, अंतर्राष्ट्रीय ऋतु विभाग ने मेघों के कितने उपवर्ग बताए हैं? तो 10 उपवर्ग बताए हैं। छठा, संसार में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। सातवां, चक्रवाती वर्षा किस प्रकार की होती है? तो अल्पकालिक होती है। आठवां, अत्यधिक वर्षा वाली विषुवत रेखीय पेटी में कैसी वर्षा होती है? तो संवाहिनिक होती है। नौवां है, वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 175 से 200 सेमी होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।